अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको रोकता नहीं हूँ कि आप कोई साइटेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज़ ना करें, लेकिन आप ट्राई करें, बाकी वीडियोस देखें और मेंडले और एंड नोट इनमें से कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर ज़रूर यूज़ करें। आपका अगर लैपटॉप इस काबिल है कि इन दोनों को सपोर्ट कर रहा है और आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट एमएस का जो भी आपके पास सेटअप इंस्टॉल है वो अगर सही तरह से काम कर रहा है, तो आप साइटेशन के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करें। उसमें बहुत ज़्यादा आपको आसानी होगी। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपके पास सॉफ्टवेयर का इशू आ रहा है या कोई भी और इशू हो रहा है या आपके पास लैपटॉप सपोर्ट नहीं कर रहा, तो जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ है, तो आप बगैर किसी सॉफ्टवेयर के इस जुगाड़ को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसी वीडियो में मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो आप एक कोई भी डॉक्यूमेंट, साइंटिफिक डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हैं, तो उसमें आपको साइटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। साइटेशन के लिए आप पैराग्राफ में जब आप किसी का हवाला दे रहे होते हैं, तो और सा उसका नाम लिखते हैं ताकि पता चले कि ये आपने कहाँ से लिखा है। वो मैं आपको लैपटॉप पे बताता हूँ। गूगल स्कॉलर ओपन कर लिया और यहाँ ये वाला इंसाइट इनटू द एनहांस परफॉर्मेंस ऑफ रॉयल जेली, ये वाला रिसर्च पेपर है, इसको मैंने साइट करना है। और सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अपनी वेबसाइट से अपना जो टेम्पलेट है वो डाउनलोड कर लेना है। टेम्पलेट, तो यहाँ पे मैनुअल फॉर सिनॉप्सिस एंड थीसिस, ये पहला पहला आ गया। इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास ये जो मैनुअल है वो आ गए। अब पीडीएफ में हमने नहीं करना, टेम्पलेट करना है। सिनॉप्सिस टेम्पलेट को मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। और यहाँ पे डाउनलोड्स में जाके इसको मैं, ये देखें, ये जो है ना, ये इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये टेम्पलेट का फ़ायदा ये है कि आपको बार बार जो चीज़ें हैं ना वो सेट नहीं करनी पड़ती। एक बार चीज़ें सेट हुई पड़ी होती हैं, उसमें जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करते जाना है। और अगर आप रफ वर्क करना चाह रहे हैं, उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने एक एक नई अलग फाइल बना लेनी है, उस पर आपने सारा रफ वर्क कर लेना है और सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन वगैरह लिख लेनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको न्यू करके एक नई फाइल ओपन कर लेता हूँ RF के नाम से, रफ वर्क, इसके रफ वर्क, ठीक है। तो मैंने रफ वर्क के नाम से एक नई फाइल बना ली। अब इस फाइल में मैं अपना रफ वर्क कर सकता हूँ। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि एक चीज़ों के अलावा आप बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे निकल सकती हैं। यहाँ पे मैं अपने रेफरेंसेस भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन जो मेन चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। साइट पे क्लिक करना है। साइट पे जाके आपने APA वाले स्टाइल को यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इसको मार्क करके आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपने, अब आपके पास दो चीज़ें, अगर आप इसको रफ वर्क करना चाहते हैं तो रफ में आके यहाँ पे इंट्रोडक्शन में पेस्ट करना है। पेस्ट करके आपने जो रेफरेंसेस है उसकी हेडिंग दे देनी है। और ये जो है ना वो रेफरेंसेस की हेडिंग आ गई। तो यहाँ पे इसको जो है ना आप दूसरा, अगर आपने आखिर में जो साइटेशन करनी है उसमें यह है कि यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये सारे मार्क वाला जो ऑप्शन है, ये मार्क वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने आखिर में क्लिक करके इसको एंटर का प्रेस करना है। एंटर प्रेस करके कंट्रोल V करना है। इसके बाद ये कंट्रोल पे इसको यहाँ पे क्लिक करके ये वाला कर देना है। आपकी जो साइटेशन है वो बिल्कुल वैसी की वैसी आ जाएगी जैसे कि हमें रिक्वायर है, लेकिन यहाँ पे आपने इसको मज़ीद चेंज भी करना है। सबसे पहले तो ये एपेस मेलिफेर आया हुआ है, इसको आपने इटैलिक कर लेना है। इसको आपने इटैलिक कर लेना है और लिंग्विस्टिका को वैसे का वैसे रहने देना है। और यहाँ पे एपिडीमोलॉजी, इसके बाद कॉमा है। ये आपका जो ये वाला है ये आपका जनरल है। जर्नल को आपने यहाँ पे इटैलिक कर लेना है, ठीक है। दूसरा ये जो है ना, ये 50 लिखा हुआ है, इसको आपने इटैलिक करना है। और इसके आगे ब्रैकेट्स में आएगा, वो आपका जो एक कुछ भी है वो ब्रैकेट में आ सकता है। यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन हो रही है, ब्रैकेट में कोई इशू होता है या होता है वॉल्यूम। तो कोई भी चीज़ है तो वो आपने ब्रैकेट में ज़रूर लिखनी है। तो यहाँ पे आपने ब्रैकेट में जो कोई भी हिस्सा लिख सकते हैं, अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। बाद वक़्त वो कहते हैं कि आप ब्रैकेट में ज़रूर लिखें।
तो वो आपने जो ब्रैकेट में लिखने हैं उनको बिल्कुल सेम वैसे ही लिखने हैं, लेकिन जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसको आपने इटैलिक में ज़रूर लिखना है। तो पेज नंबर आपका ये हो गया। तो इसी तरह आपने इसकी सेटिंग करनी है। जो दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो APA स्टाइल है उसका जो पहला हिस्सा है वो ये वाला आपने लेना है। इसको आपने लेके इसको आपने कॉपी करना है और जैसे कि आप अगर पैराग्राफ के दरमियान में जहाँ भी पेस्ट करना चाह रहे हैं इस वहाँ पे पेस्ट करके, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नाम है, तो ETAL डॉट डॉट कॉमा और फिर आपने जो ईयर है 2019 लिख के आपने इसको ब्रैकेट में ऐड कर देना है। यहाँ पे आपने ब्रैकेट बंद कर देनी है। तो इसको आपने यहाँ से कॉपी करके अपने जो सेंटेंस है उसके दरमियान में आप इसको लिख सकते हैं कहीं पे भी जो आपका सेंटेंस है जहाँ पे आपने इसकी साइटेशन करनी है, फाइल्स क्या यहाँ पे करनी है, तो यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने ये साइटेशन करनी है बगैर, ये मैंने आपको तरीका बताया है कि आप बगैर रेफरेंस बगैर किसी सॉफ्टवेयर के किस तरह आप साइटेशन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के ज़रिए तो वो एक सिंपल है, आप कुछ यूट्यूब पे कोई भी वीडियो उठा के दे सकते हैं, लेकिन ये सारा तरीका उस वक्त आपने करना है जब आपके पास सॉफ्टवेयर से जुगाड़ ना लग रहा हो। तो और अगर आपका कोई इशू है तो आपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पे मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपको उसमें करेक्शन और सजेशन देता रहूँगा। तो ये तरीका था, मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस कर लूँ, आपको बता दूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।